साहब कार में ड्राइवर नहीं मेम साहब का आशिक है क्या? क्या हुआ तुषार? कुछ नहीं चेतना, एक काम करो, गाड़ी की चाबी दो, मेरे को गाड़ी से जाना है। तुम एक काम करो, तुम बाइक से चली जाओ। क्यों? अभी तो हमने डिसाइड करा था कि कार मैं लेके जाऊंगी और तुम बाइक से ऑफिस चले जाओगे। देखो चेतना, समझने की कोशिश करो, मेरा मन है गाड़ी से जाने का, तो मुझे गाड़ी से जाने दो, तुम बाइक से चली जाओ। देखो तुषार, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कार से जाऊंगी और मैं बाइक से कैसे जा सकती हूँ? मैं बाइक से जाती अच्छी लगूंगी क्या? और मुझे जहाँ जाना है वहाँ कार में ही ठीक लगेगा। देखो तुमने ड्रेस पहन रखी है, ऐसे कैसे जाऊँ मैं बाइक पे? तुम हटो, मुझे लेट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे जानबूझ के गाड़ी में जाने नहीं दे रही क्योंकि तुम्हारा आशिक छुपा हुआ है इसमें? तुषार तुम पागल हो गए क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं गाड़ी चला के लेके जा रही हूँ तो आशिक कहाँ से आ जाएगा? एक गाड़ी के पीछे तुम इतना घटिया इल्जाम लगाओगे मुझ पे? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? गाड़ी की चाबी दो, मैं कहता हूँ गाड़ी की चाबी दो। तुषार, तुषार छोड़। तुषार अरे छोड़ो, दो। बाहर निकल, मैं कहता हूँ बाहर निकल। तुषार, तुषार क्या कर? छोड़ो उसे, लग जाएगी। भाई भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी लाइफ बचा ली। अबे तू पागल वागल हो गया क्या? तेरा दिमाग ठिकाने पे है? मुझे थैंक्स क्यों बोल रहा है? अरे तुम्हारी वजह से इस औरत की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना ये तो मुझे धोखा ही देती रहती। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही चेतना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी जब पहले, तुम मेरे से बोलती थी कि मेरे से शादी कर लो, शादी कर लो, और जब मैंने इसको मना किया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो इसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धमकियां दी, मुझे बोला कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस लगा दूंगी कि तुम मेरा गलत यूज कर रहे हो, मेरा मिसयूज कर रहे हो। तो बस इससे जबरदस्ती शादी की मैंने। मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही, जब तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, आशिक है ऑलरेडी, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, क्यों धोखा दिया मुझे? अरे सब कुछ तो है मेरे पास, पैसा, गाड़ी, बंगला, किस चीज की कमी छोड़ी थी बताओ मुझे? अरे चुप क्यों खड़ी हो, बोलो। नहीं करनी थी तुमसे शादी, मुझे इससे शादी करनी थी, इससे प्यार करती थी, तुम्हारे साथ साथ इसे भी डेट करी थी, लेकिन इससे शादी कर नहीं सकती थी क्योंकि ये कुछ करता नहीं है ना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तुमसे शादी करनी पड़ी क्योंकि तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, फैमिली बिजनेस है, इतनी बड़ी कार है। तो हम दोनों ने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ और तुम्हारे पैसों पे हम दोनों ऐश करेंगे। बस वही कर रहे थे। अगर तुम्हें आज पता नहीं चलता ना तो ऐसा ही चलता रहता, और कुछ टाइम बाद तुम्हें डाइवोर्स देके एलिमनी के पैसे ले लेती, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी भी होती, महीने के पैसे भी आते। अच्छा, तो तुम लोगों को ये लगता है इतना सब कुछ देखने के बाद, तुम्हारी सच्चाई देखने के बाद, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा? इतना बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे। तुम भूलो मत, मैं एक लड़की हूँ, कोर्ट लॉस सब हमारे साथ होते हैं। मैं वहां पे 2 आंसू बहाऊंगी ना, सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब देखो, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता तो चल ही गया और मेरे सारे प्लान के बारे में भी, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, एक काम करते, तुम मुझे डाइवोर्स दो, फटाफट से सारे पैसे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जो करना है करो। अच्छा, तुम्हें एक चीज की नॉलेज तो होगी ना कि अगर सारी प्रॉपर्टी लड़के की माँ के नाम पे हो तो लड़की को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। ठीक मेरे केस में भी वैसा ही है। माँ ने मेरी समझाया था पहले कि बेटा, जिस लड़की से तू शादी कर रहा है, भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे मत रखियो, क्योंकि शादी के बाद लड़की कुछ भी कर सकती है। अगर वो धोखा देगी तो पूरी जिंदगी की कमाई 1 मिनट में चकनाचूर हो जाएगी। तो बस मैंने अपनी माँ की बात मानी और देखो ना, मैं तुम जैसी लड़की से बच गया, जिंदगी बच गई मेरी, वरना तुम तो मेरी सारी प्रॉपर्टी 1 सेकंड में ले जाती। क्या तेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी मम्मी के नाम है? तू पागल वागल हो गई क्या? तूने मुझे पहले नहीं बता सकती थी? कुछ भी नहीं है इसके पास, फूटी कौड़ी है इसके पास। क्या करूंगा मैं अब? कहां जाएगी तू? अरे तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे क्या पता? अरे मुझे तो यही था कि इसी के नाम पे सारी प्रॉपर्टी है, तभी तो इससे शादी करी, और तुमने ही मुझे बोला था कि इससे शादी करो, इसके साथ रहो, ताकि इसके पैसों पे ऐश कर सको। मुझे सपने आ रहे हैं कि सबने माँ के नाम पे कर रखी सारी प्रॉपर्टी। सही कहते हैं लोग, औरतों का दिमाग ना घुटने में होता है, कुछ भी नहीं होता उनके पास। तो ये सब पहले से पता नहीं लगा सकती थी जब शादी करना था मुझसे? पागल औरत, कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे? तेरे खर्चे कैसे उठाऊंगा? नहीं रह सकता मैं तेरे साथ। देखो, तुम मुझ पे गुस्सा मत करो, सारा प्लान मेरे अकेले का नहीं था। तुमने जो जो बोला मैंने वैसे ही करा। अब मेरी गलती नहीं है कि ये ज्यादा तेज निकला, और तुमने मुझे बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करोगे, तो ये गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्या शादी, वो भी तेरे से? तेरे से शादी कौन करेगा? तेरे पति के पास तो कुछ है भी नहीं, कहाँ जाएगी तू? अगर मैं तुझसे शादी कर लूंगा, कल कोई और पैसे वाला मिल जाएगा तो तू भाग के उसके पास जाएगी, है ना? तेरे से कोई शादी वादी नहीं करने वाला, सपने देखना छोड़ दे, समझी तू? अच्छा, तो तुम ऐसे करोगे? देख लो, तुम जानते ओ हेलो, ये सब ड्रामे करने की ना यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर लड़ने का इतना ही शौक है ना तो सोसाइटी से बाहर जाके लड़ो, समझी तुम? और वैसे भी ये तो घर तुम्हारा है भी नहीं और ना ही ये गाड़ी, तो जाओ अपने घर,
अपने माँ बाप को जवाब दे देना, क्योंकि डाइवोर्स देने वाला हूँ तुम्हें मैं। बाकी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। अभी चलता हूँ मैं। और हाँ, यहाँ पे ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुषार, तुषार, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं ना सच में तुमसे ही प्यार करती थी, इसकी ना बातों में आ गई मैं, तब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं ना तुम्हें वादा करती हूँ, मैं आज के बाद ना घर से बाहर कदम तक नहीं रखूंगी, जैसे बोलोगे वैसे रहूंगी, मुझे मत छोड़ो प्लीज। बस करो, ये सब ड्रामे करने की ना यहाँ पे जरूरत नहीं है। जाती हो या बुलाओ सिक्योरिटी को? नहीं, तुम किसी को मत बुलाओ, हम जा रहे हैं। सब तेरी वजह से हुआ है, पागल औरत। मेरी क्या गलती है? तुम्हें पहले देखना चाहिए था ना।